welcome to the Watson EdTech Institute. My name is KYZ and today we are going to start the integral chapter. It is the part of the integral chapter 3rd and ये एक बूस्ट सीरीज होने वाली है। हमने फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, सेकंड पार्ट में क्वेश्चंस डिस्कस किए थे विद फॉर्मूलाज, और ये वाला जो आपका पूरा थर्ड लेक्चर जो है वो कंप्लीटली बेस्ड होने वाला है इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे इंटीग्रल चैप्टर के। इस वीडियो में आपको सारे के सारे अच्छे कॉन्सेप्ट वाले टफ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना और लेक्चर स्किप मत करना और लास्ट की जो 2 वीडियो है वो भी देखना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आज हम ले रहे हैं, ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज योर क्वेश्चन। एज यू सी, क्या है क्वेश्चन कि 1/रूट के अंदर 9 - 4x² गिवन है। ओके, ये गिवन है, हमने इसे सोल्व करना है, तो कैसे सोल्व करेंगे देखना। फर्स्टली मुझे इंटीग्रल फाइंड करना है किसका, 1/रूट में 9 - 4x²। As you know, 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर लिख दो 9 को डायरेक्टली। ओके, 4x को मैं क्या लिख सकती हूँ, -2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या ऊपर चल रहा है, dx, ठीक है। मुझे इसका क्या फाइंड करना है, आई हैव टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ दिस क्वेश्चन। यू नो इट इज द, अगर आप इसका फॉर्म फाइंड देखें तो ये किस फॉर्म का बन रहा है, आपको फॉर्मूला पता होगा। कौन सा फॉर्मूला? इफ यू नो अबाउट द फॉर्मूला कि 1/रूट में कौन सा वाले फॉर्मूले की बात कर रही हूँ मैं, 1/रूट में a² - x² वाला फॉर्मूला क्या होता है ये। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x/a। किसका है फॉर्मूला? साइन इनवर्स x/a का है, ठीक है। इफ अगर आप क्या लिखते हैं 1/रूट में a² - x², तो इसका सॉल्यूशन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन इनवर्स x/a। ओके, तो ये हम लिख सकते हैं। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इस वाले फॉर्मूले के अंदर ये लगाऊंगी, तो आप कंपेयर कर सकते हैं। लेट कर लो, यहाँ पे क्या लेट करेंगे, लेट इज कंसिडर 2x जो है मैं उसे मान लेती हूँ x या t मान लेते हैं, ठीक है। कंसिडर क्या, t। जैसे t कंसिडर किया तो अब आप इसका विद रेस्पेक्ट टू क्या करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू t हम इसका क्या कर देंगे, सॉरी विद रेस्पेक्ट टू x हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो क्या बनेगा 2x का 1 हो जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, dt/dx हो जाएगा। किसका डिफरेंशिएशन हो गया, इसका, बिकॉज मुझे डिफरेंशिएशन dx हटा के किसमें कन्वर्ट करना है, dt के अंदर कन्वर्ट करना है। तो मेरे पास में dt इज इक्वल टू क्या आ गया, या मैं ऐसे लिख सकती हूँ dx इज इक्वल टू क्या आ गया, हाफ dt। क्या आ गया, हाफ dt। अब मैं क्या करूंगी, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दूंगी। तो जैसे ही वैल्यू पुट करूंगी ना, तो 1/रूट में 3 का स्क्वायर और माइनस यहाँ पे 2x की जगह क्या आ जाएगा, t, तो t का स्क्वायर। तो आई कैन राइट 1/रूट में a² - x²। क्या लिख सकती हूँ मैं, आई कैन राइट 1/रूट में a² - x² लिख सकती हूँ, ठीक है। आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो इसका सोल्यूशन क्या बनेगा, यू नो इसका सोल्यूशन क्या होता है, बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला देख लो, साइन इनवर्स x/a होता है, साइन इनवर्स x/a। यहाँ पे क्या बनेगा, साइन इनवर्स x की जगह क्या आएगा, t आएगा, बिकॉज मेरा यहाँ पे t के सॉरी ये dt है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, t/में क्या हो जाएगा, x/a की जगह t/a, और a यहाँ पे कितना है, 3 है, ठीक है, 3 है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वापस वैल्यू पुट कर लेंगे। बताओ t क्या कंसिडर किया था मैंने यहाँ पे, t क्या है 2x है, तो इसको कन्वर्ट कर लोगे और प्लस में c भी आएगा, बिकॉज ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है, तो हर एक सोल्यूशन में आपको p प्लस में c ऐड करना है। तो इसका सोल्यूशन क्या बन गया, साइन इनवर्स t की जगह 2x/3 और प्लस में c। ये आपका क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया। क्या बन गया आपका सोल्यूशन, ठीक है। तो योर राइट ऑप्शन विल बी दी सी आपका क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। इजी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखें तो गौर से देखना, इसे कैसा फाइंड दिख रहा है मुझे, ये सेकेस/10 ds हमारा क्वेश्चन है। ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, क्वेश्चन है। मुझे इसे कन्वर्ट करना है भाई, मुझे क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना है। तो मैं कैसे सोल्व करूंगी, इसे देखना है। तो सोल्यूशन में मैं क्या करूंगी, सेकेस, हम ना तो इसे कन्वर्ट कर सकते हैं ना कुछ, तो इसमें हम क्या करें, क्यों ना रेशनलाइज कर दें, रेशनलाइज करके देखते हैं। देखा इसको सोल्व करने का तरीका मैं क्या लगा रही हूँ, सेकेस को सेकेस रखते हैं। आपने देखना कैसे सोल्व करना है। हम इसमें क्या करेंगे, सेकेस माइनस टेन, हम क्या कर लेंगे, ये जो नीचे डिनोमिनेटर में दिख रहा है ना, इसी से रेशनलाइज कर देंगे साइन को कन्वर्ट करके। तो मैं क्या करूंगी, इनटू में सेकेस प्लस 10s और अपॉन में सेकेस प्लस 10s और डॉट ds चलता है। फर्दर सोल्व करोगे क्या बनेगा बताओ, सेकेस इससे मल्टीप्लाई कर लोगे यहाँ पे, तो ये जाएगा सेकेस स्क्वायर x, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में सेकेस 10s। डिवाइड में देखो, जैसे हम डिवाइड में दे a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर x और माइनस में 10 स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है।
क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा, डन। और डॉट डीएक्स, यू नो 10 क्लास में हमारे पास में एक आइडेंटिटी होती थी कि 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता था हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स। आप 1 को यहीं रखो, 10 को उधर ले जाओ, तो सेक स्क्वायर एक्स, जो आपका सेक स्क्वायर एक्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे, स्टूडेंट, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स। इसका मतलब सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगी, इसकी जगह पे क्या रखूंगी, पूरा का पूरा क्या बन गया मेरा 1 बन गया, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में ये सॉल्यूशन बन जाएगा हमारे पास में क्या 1, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में यहाँ पे ऊपर रखेंगे सेक स्क्वायर एक्स और प्लस में 10 सेकेस 10s प्लस में सेकेस और 10x प्लस में सेकेंड 10x और डॉट यहाँ पूरा का पूरा मल्टीप्लाई में आएगा dx, ठीक है। पूरा का पूरा मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। फर्दर देन आगे बढ़े जैसे ही, तो यू कैन सी कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में था इसकी जगह पे आ गया क्या 1 आ गया, और 1 का तो कोई मतलब है ही नहीं, आप हटा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो आपका इंटीग्रल है इसे सेपरेट कर लेते हैं प्लस के थ्रू, ठीक है। कैसे सेपरेट करेंगे, एज यू सी, देखो यहाँ पे लिखती हूँ मैं आगे। फर्दर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, देख लो शो तो हो रहा होगा, सेक स्क्वायर एक्स डॉट डीएक्स, और प्लस में यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप इसके आगे प्लस में सेकेस 10x डॉट डीएक्स। यू नो सेक स्क्वायर एक्स जो होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स जो होता है, ठीक है, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स का जो जब हम इंटीग्रल फाइंड करते हैं तो वो क्या आता है, सिंपल सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है बेटा, स्टूडेंट 10x होता है, सीधा याद कर लेना क्या होता है 10x, और प्लस में प्लस रहा, ठीक है। और सेकेस 10x का इंटीग्रल क्या होता है, सिंपल सेकेस होता है, ठीक है। ध्यान रखना सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x और सेकेस 10x का क्या होगा सेकेस ओनली, प्लस में आएगा से। इट इज योर आंसर, सिंपल, इट इज योर। कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, बी ऑप्शन, इट इज योर राइट आंसर। कोई पूछे मैम अगर 10x का इंटीग्रल फाइंड करे तो क्या आता है, भाई 10x का 2 इंटीग्रल होते हैं, log सेकेस और माइनस का log cos सेकेस। मैंने सारे फॉर्मूले डिस्कस किए सेकंड वीडियो में, जाके वहां पे देखना, आपको याद हो जाएंगे, लिख लेना उन्हें अच्छे से। देखो इसके बाद ये क्वेश्चन है, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यू कैन सी कि इसमें हमें डेरिवेटिव दिया है एफ ऑफ एक्स, यानी कि फंक्शन का, इसका क्या मतलब है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा है, डेरिवेटिव, ओके। इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, x प्लस 1/x। भाई मुझे यहाँ पे फंक्शन को करना है अकेला, तो उसके लिए डेरिवेटिव हटाने के लिए क्या लेकर आते हैं, डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव कौन होता है, इंटीग्रल होता है। तो क्यों ना हम क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दे, दोनों तरफ क्या कर दे, इंटीग्रेट कर दे। तो चलो करते हैं इंटीग्रेट, लगाते हैं इंटीग्रेशन का साइन, ये क्या इंटीग्रेट इसको भी और इसके क्या इसको भी इंटीग्रेट, या फिर मैं ऐसे करती हूँ, देखो तो किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे आप जैसे इंटीग्रेट करेंगे ये डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव से इंटीग्रल हो जाएगा एंड, और क्या बचेगा, सिर्फ सिंपल फंक्शन एफ ऑफ एक्स बच जाएगा। यहाँ इस तरफ देखेंगे, इसे सेपरेट करो, तो जैसे ही आप x डॉट ds का इंटीग्रल अलग और प्लस सेपरेट कर लेंगे, प्लस में 1/x डॉट ds का इंटीग्रल अलग। यू नो x का इंटीग्रल क्या होता है, पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 अपॉन यानी कि पावर n में क्या होता है इंटीग्रल, x की पावर n का इंटीग्रल क्या होता है बेटा, तो बहुत ईजी है ना, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, यही तो होता है, ठीक है, यही होता है। यहाँ पे मेरे पास में क्या आ रहा है, पावर 1 है तो क्या होगा x स्क्वायर अपॉन में 2, किसकी हेल्प से, इस फॉर्मूले के थ्रू, डन। और प्लस में क्या हो जाएगा, log x, 1/x का इंटीग्रल क्या होता है, log x होता है, और प्लस में c, चलिए राइट इज योर आंसर। क्या ये ऑप्शन दिख रहा है कहीं ना कहीं, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। कहाँ पर ये ऑप्शन देखो तो एस, ये सी, बी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, ठीक है, इट इज योर राइट आंसर। यहाँ तो क्वेश्चन इजी है, भी आएंगे थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन भी देखना। ये वाला देखो, अब मुझे बताओ ये कैसे करेंगे, कमेंट सेक्शन में डालो किस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो इसको, ट्राई करो, 1 मिनट दे दो। इसमें देखो क्या करेंगे, आप देख लो यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, कोई आइडेंटिटी नहीं लग सकती, रेशनलाइज नहीं कर सकते, कुछ सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर सकते, बिकॉज इक्वेशन क्वाड्रेटिक की फॉर्म में है और क्वाड्रेटिक भी पूरी तरीके से, तो क्यों ना हम क्वाड्रेटिक की फॉर्म में तो मैं होल स्क्वायर बना दे, कुछ बना दे नीचे समथिंग, इसको सोल्व कर ले। कैसे सोल्व कर सकते हैं, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखे ना क्या करेंगे, देखना x स्क्वायर है माइनस का 6 है माइनस का 13 है, इसको देखो ऐसे लिखो, इसको मैंने ऐसे लिखा, ऐसे लिखने के बाद देखना मैंने इसको ऐसे लिखा, ठीक है, ऐसे लिखने के बाद ds का ds रहा, डिवाइड में देखो ये x स्क्वायर रहा, 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, बोलो, माइनस का 2 इंटू 3x लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, बोलो लिख सकती हूँ ना, 3 इंटू एक्स, 2 इंटू 3x लिख सकते हैं। अगर मैं क्या करूँ इस क्वेश्चन में, प्लस 9 तो ऐड कर दूं और ऐसा क्यों कर लूं देखना, और 9 माइनस कर दूं, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, इसमें नहीं पड़ेगा। मैंने 9 ऐड कर दिया और 9 माइनस कर दिया, तो बात तो यही है, जो ऐड किया वही माइनस भी कर दिया, ठीक है, कर दिया। जैसे ही मैंने ये चीज की, उसके बाद आप देखिए ये जो बन रहा है ना, ये वाला जो पोर्शन, ये मेरा बन गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो dx
ये वाला जो मेरा पोर्शन है ये इतना सा, ये क्या बन गया x+3 का होल स्क्वायर। और ये वाला जो पोर्शन है प्लस में 13 - 9 करोगे तो कितना आएगा 4 आएगा। कितना आएगा 4। और 4 क्या लिखा जा सकता है स्टूडेंट 2 का स्क्वायर। 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। अब अगर आप इस क्वेश्चन की फॉर्म देखें तो ये जो क्वेश्चन बना है ना हमारा वो किस फॉर्म का बन गया। ये क्वेश्चन की फॉर्म हो गई चेंज। कैसे हो गई चेंज देखना। इस क्वेश्चन की फॉर्म ये जो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 1/x² + a² जो होता है उस फॉर्म का बन गया। और उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/a tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x/a। ऐसा कुछ पढ़ा होगा। ये आपकी आइडेंटिटी होती है, आपका फॉर्मूला होता है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट। ठीक है, उस फॉर्म का बन गया। तो जब इस फॉर्म का बन गया तो हम इसे सोल्व करेंगे। सोल्व करके क्या करेंगे इसका आंसर निकालेंगे। तो क्या लिखूंगी इज इक्वल टू 1/a। 1/a की जगह पे कौन है यहाँ पे 2, तो 1/2। क्लियर अबाउट दिस। ठीक है, 1/2 आ जाएगा। और tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स आएगा। ठीक है, x की जगह क्या आ जाएगा देखो, तो x की जगह क्या आएगा x+3। x+3 आ जाएगा x की जगह। और a की जगह क्या आ जाएगा, a की जगह पे क्या आएगा बताओ 2 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा x+3/2। इट इज योर लास्ट आंसर। ये आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका ये बन जाएगा आंसर। देखना है। और प्लस में क्या लगाएंगे हम यहाँ पे प्लस में लगाएंगे c, बिकॉज वो तो डेफिनेट इंटीग्रल तो हर जगह c। इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो आपको हर जगह c को लिमिट लगाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ लिमिट नहीं है डिफाइन। तो हम क्या लगाएंगे c लगा देंगे। ठीक है, अब अगर आप नोटिस, अच्छा यहाँ माइनस है, सॉरी बस इतना सा कर लेना। यहाँ माइनस ध्यान नहीं दिया, ये माइनस है तो ये भी क्या आएगा माइनस है। डन डन। तो इट इज योर आंसर। आपका ये वाला क्या हो जाएगा इसका आंसर, यहाँ भी माइनस आ जाएगा x - 3। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देख नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ देखो। इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, एज यू सी व्हाट मैं क्या करती हूँ, इसकी फॉर्म बदल लेती हूँ। यू नो 1/cos² x क्या होता है, sec² x। यू नो क्या होता है 1/cos² x क्या होता है, sec² x होता है। ठीक है, क्या होता है sec² x। बस ये क्या कि 1/cos को मैंने 1/cos क्या होता है sec होता है, 1/cos² x क्या हो जाएगा sec² हो जाएगा। इसमें कोई टफ नहीं, हमने कर दिया ऐसे। इसके बाद मैं क्या करूंगी फटाफट से देखना इधर, मैं लेट कर रही हूँ। लेट मान लो कुछ समथिंग लेट में क्या कर रही हूँ 1 - का tan x जो है ना ये नीचे वाला। ठीक है, इसे मैं ले रही हूँ t। क्या कंसिडर कर रही हूँ t। ऐसा क्यों कर रही हूँ अभी देखना। इसको t लेने से आप अब इसको डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में हम इसे डिफरेंशिएट करो। तो जैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस ये तो हो जाएगा 0, माइनस का माइनस रहेगा। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec² है। ठीक है, तो माइनस का sec² x और यहाँ पे x का होगा 1 तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या होगा इसका x के रेस्पेक्ट में dt/dx हो जाएगा। ठीक है, ये dx इधर ले आओ तो आपके इसमें बनेगा माइनस को उधर ले जाओ तो क्या बनेगा sec² x जो है आपका sec² x डॉट dx क्या हो जाएगा माइनस का dt। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आपको ऊपर वाला टर्म दिख रहा है मैं सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ उसमें क्या ये वैल्यू। तो चलो रखते हैं सब्स्टिट्यूट करते हैं। हम क्या करेंगे इसके अंदर इस वाली स्टेप में इफ यू नोटिस इस वाले स्टेप के अंदर यहाँ पे ऊपर हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो माइनस का dt रखूंगी तो माइनस का आ गया मेरे पास में dt। और अपोन में क्या चलेगा मेरे पास, ये 1 - का tan को मैंने t लिया था तो अपोन में t का स्क्वायर हो जाएगा। फर्दर सोल्व करोगे, जिसे सोल्व करोगे यू नो t का स्क्वायर यानी कि t के पावर -2। माइनस बाहर ले लो, माइनस क्या ले लेते हैं हम बाहर ले लेते हैं। माइनस को बाहर ले लिया आपने। ओके, जैसे ही माइनस को बाहर लिया यहाँ पे आपके सामने बचा t की पावर -2 और dt। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है t की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होता है इफ यू नो। अगर आप नहीं जानते तो मैं एक्चुअली सोल्व करके देती हूँ। t की पावर -2 + 1 और डिवाइड में भी -2 + 1 और साथ में ठीक है इसका क्या होता है इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन का साइन हटा देंगे क्योंकि हमने सोल्व कर दिया है और बाहर माइनस चल ही रहा है और प्लस में आएगा c किस लिए आएगा बिकॉज ये कैसा कौन सा इंटीग्रल है इनडेफिनेट इंटीग्रल है। ठीक है, कौन सा इंटीग्रल है इनडेफिनेट इंटीग्रल है। तो अभी मेरे पास में क्या बनेगा माइनस माइनस रहेगा और t की पावर -1 अपोन में क्या आ जाएगा -1 और प्लस में चल रहा है हमारे पास में c। ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा 8 और आंसर में क्या आएगा मेरे पास में, आंसर में क्या जाएगा स्टूडेंट माइनस +1 हो गया +1 और 1 ये t की पावर -1 है तो ये जाके नीचे हो जाएगी। ये तो हो गया प्लस और t की पावर -1 नीचे जाके क्या बनेगा 1/t और प्लस में c। यू नो 1/t क्या है, t क्या कंसिडर करा था अगर आप नोटिस करें तो t ये रहा ये मेरा t। ठीक है, 1 - का tan x वापस से वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/1 - का tan x प्लस में c आपका हो गया आंसर। इट इज योर आंसर। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, क्या हो गया इट इज योर सोल्यूशन। देन नेक्स्ट स्लाइड लेते नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे वो देखना। इस वाले में क्या करेंगे
यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं क्या करूँ, 10x को लेट कर लूँ, ये जो 10x है ना इसे कंसिडर कर लेते, लेट कर लेते। 10x को क्या कंसिडर कर रही हूँ मैं, लेट t। 10x को मैंने क्या माना, t मान लिया। जैसे ही मैंने 10x को t माना, ठीक है, जैसे ही 10x को t माना, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगी किसके रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट, सॉरी x के रेस्पेक्ट। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के रेस्पेक्ट। जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे x के रेस्पेक्ट में क्या बनेगा, ये आपका 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद रख लेना, 10x का sec स्क्वायर s डिफरेंशिएशन होता है और sec स्क्वायर s का इंटीग्रल क्या होता है, 10x होता है, क्योंकि एक दूसरे के एंटी होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के उल्टे सुलटे होते हैं। तो क्या बनेगा, sec स्क्वायर x आपका आ गया और डॉट dx, ठीक है, इज इक्वल्स टू में ये क्या बनेगा, सॉरी डॉट dx नहीं आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, मैं इसकी एक और स्टेप बढ़ा देती हूँ, dt अपॉन में dx। अब इसको आप इधर ले आए तो क्या बना, sec स्क्वायर x डॉट dx इज इक्वल्स टू आपके पास में क्या आ गया, dt आ गया। इफ यू नोटिस कि न्यूमरेटर के अंदर यही तो रखा हुआ है, इसकी जगह पे हम dt रख देंगे, सब्स्टिट्यूट कर दो क्वेश्चन के अंदर, तो 1 अपॉन, जैसे सब्स्टिट्यूट करोगे आप, जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे सोल्यूशन में क्या आएगा, रखो सोल्यूशन में क्या आएगा, नोटिस करो, सोल्यूशन में क्या आएगा, 10x की जगह पे 1, ये तो ऊपर हो गया dt, और डिवाइड में 10x की जगह पे क्या मानेंगे, t, तो t का स्क्वायर हो जाएगा, वो भी रूट के अंदर, t का स्क्वायर प्लस 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 ये क्या हो जाएगा, 4 को क्या लिख सकती हूँ, 2 का स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। और यू नो ये एक फॉर्मूला होता है, हमने पहले भी डिस्कस करा है इस फॉर्मूले को। इसका इंटीग्रल क्या होता है, यू नो अगर आपको, वैसे तो लॉगरिथम की फॉर्म में होता है, लेकिन अगर याद नहीं है तो मैं आपको याद करा दूं, आपको ये फॉर्मूले याद करने ही होंगे, ये फॉर्मूले आपको याद करने ही होंगे, देखना भी आएगा 1 अपॉन रूट में t, ये रहा। इफ यू नोटिस, ये वाला फॉर्मूला नोटिस करें आप, इस वाले फॉर्मूले को देख, ठीक है, 1 अपॉन रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ जाए, अगर रूट में क्या आ जाए, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ जाए, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम करते हैं लॉगरिथम x प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इट इज योर क्या है, ये इसका इंटीग्रल है, इस फॉर्मूले को रटना, क्या करेंगे, रटेंगे। आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे, डायरेक्ट आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन में, कहाँ थे हम, देखो अब यहाँ पे बस में सेम आ रहा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका फॉर्मूला यू नो क्या होता है, मैं लिख देती हूँ एक तरफ, 1 अपॉन रूट में जब भी मेरे पास में t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आए और मुझे इसका dt के रेस्पेक्ट में क्या, सॉरी मुझे इंटीग्रल फाइंड करना हो, तो इसका सॉल्यूशन सिंपल सा होता है, लॉगरिथम मॉडुलस t प्लस जो यहाँ होता है वो सेम यहाँ आ जाएगा, रूट t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस में होता है आपका c, प्लस में क्या होता है c यानी कि इंडेफिनिट इंटीग्रल है ना। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इस बात को लगाऊंगी, जैसे ही मैं इस बात को यहाँ पे अप्लाई करूंगी, तो मेरा सोल्यूशन क्या आ जाएगा इसका, आपके पास में आएगा लॉगरिथम t प्लस रूट में जो यहाँ नीचे गिवन है t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा c। यू नो अब हम वापस से सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू, t की वैल्यू क्या है मेरे पास में, 10x है, t की वैल्यू क्या है मेरे पास में, 10x है, तो रखो वैल्यू। जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे ना स्टूडेंट, तो क्या बनेगा सोल्यूशन, लॉगरिथम एज इट इज रहेगा, t की जगह पे क्या आएगा, यू कैन नोटिस कि 10x मैंने माना था, तो 10x आ जाएगा, 10x प्लस में रूट में t स्क्वायर की जगह 10 स्क्वायर x और प्लस में 4, ठीक है, मॉडुलस 1 और c, इट इज योर सॉल्यूशन। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ये क्या हो गया, आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। बाय द हेल्प ऑफ यू नोटिस के थोड़े बहुत हम ट्रिक लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, लेकिन फॉर्मूले सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आपका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें कुछ नहीं करना, अगर आप इसे वापस डिनोमिनेटर में नोटिस करो तो यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है। कौन सी आइडेंटिटी, अगर मैं क्या करूँ, लेट कर लूँ क्या, कि आपका 10 की पावर 3 x को मैं t मान लो, मानने के बाद डिफरेंशिएट करूं विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, x के रेस्पेक्ट में। जैसे डिफरेंशिएट करूंगी तो पावर 3 x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है x की पावर n का डिफरेंशिएशन, यू नो डिफरेंशिएशन आता होगा, नहीं आता है तो उसके लिए भी आप लेक्चर देखना, मैं अपलोड करने वाली हूं। n आगे ले लिया और x की पावर n-1, यही तो होता है, तो यहाँ पे 3 को आगे ले लो, 3 10, ठीक है, पावर क्या हो जाएगी, 3 में से 1 कम किया तो 2x। अब उसके बाद सेकंड बारी है यहाँ पे 10x का डिफरेंशिएशन, की 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x डॉट dx। डोंट वरी, डिफरेंशिएशन हम सीरीज लेकर आएंगे, उसमें आपको डिफरेंशिएशन सिखाएंगे। अभी आप फिलहाल के लिए इसको ऐसे समझ, जिसको नहीं आता है, हालांकि 11th क्लास का टॉपिक है, आना चाहिए, नहीं आता है तब भी डोंट वरी, कर लेंगे डिस्कस, ठीक है। तो आपके पास में ये आ गया इज इक्वल्स टू डॉट dx। अब dx यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, और dt जो t है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dt अपॉन में dx हो जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dt अपॉन में dx हो जाएगा। ये शूट करना है आपको क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा, dt अपॉन में dx, ठीक है। इसको इधर ले जाओ, तो जैसे हम इसको इस तरफ ले आते हैं तो क्या बनेगा, 310x sec स्क्वायर x डॉट ds इज इक्वल्स टू dt, इट इज योर आपका ये बन जाएगा। अब यहाँ पे पुट कर दो, पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे,
सिंपल है, सब्स्टिट्यूट जैसे ही करोगे उसके अंदर तो ये आपका पूरा का पूरा बन गया क्या भाई dt। तो रखो 1/1 माइनस यहाँ पे क्या बना t स्क्वायर, और ये वाली जो वैल्यू है आपकी वो क्या बन गई dt बन गई। क्या बन गया dt बन गया, ठीक है, ये आपका बन गया dt। यानी कि ये फॉर्मूला बन गया 1/2a। यू नो एक फॉर्मूला होता है 1/1 a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का। अगर याद नहीं हो तो याद रखना 1/2a, ठीक है, लॉगरिथम p प्लस a ऐसे करके है। आप नहीं याद होगा, जो लास्ट फॉर्मूला मैंने डिस्कस करवाए थे, आप एक बार और दिखा देती हूँ। देखो दिस इज ये वाले दोनों फॉर्म पे, ये जो फॉर्मूले हैं ये भी आपको रटने पड़ेंगे बिकॉज हमारे क्वेश्चंस के अंदर यूज हो रहे हैं। ये वाला एक तो लिख लेना कॉपी में अलग से, लर्न करना पड़ेगा, और ये वाला भी, ठीक है। क्या कर रहे हैं 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो क्या करेंगे, जैसे ही 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो 1/2a जो माइनस नेगेटिव साइन है यहाँ पे आ जाएगा प्लस पॉजिटिव। लेकिन अगर यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर उल्टा कर दिया मैंने इसका, तो आपका सोल्यूशन क्या होगा, बदल जाएगा। क्या होगा, साइन बदल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो आपका साइन सेम आएगा। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो आपका साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलो हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला है मेरे पास में, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस क्या है टी स्क्वायर है, तो टी आपका क्या होगा ए माइनस। जैसे ही आप नोटिस करें बिकॉज यहाँ पे क्या है पहले ए आ रहा है, अगर फर्स्टली क्या है हमारे पास में ए आए तो आपका जो साइन है ना यहाँ पे इनवर्स होगा, ए माइनस की जगह क्या हो जाएगा ए प्लस टी, और डिवाइड में अब क्या जाएगा सेम साइन, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें, और प्लस में क्या चलेगा सी। तो ये आपका क्या है फॉर्मूला है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ये फॉर्मूला आपको रटना होगा, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको क्या होगा, रटना ही पड़ेगा, ये फॉर्मूला रटना पड़ेगा, रट लेगा ऐसे लिस्ट बना लो फॉर्मूले की, रटना होगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, वैल्यू पुट करते इसका सोल्यूशन क्या आएगा मेरे पास में, लॉगरिथम आएगा 1/2a रहेगा 2a। a कितना है यहाँ पे 1 है तो 2 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 को a की जगह रखोगे 2 ही मल्टीप्लाई होकर 2 ही देगा वो, ठीक है। लॉगरिथम 1/a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर की जगह लॉग a की जगह 1 माइनस टी और अपॉन में 1 प्लस टी, बिकॉज मेरे पास में क्या है यहाँ पे एक ही जगह 1 है और प्लस में हो जाएगा c हो जाएगा, ठीक है। फर्दर सोल्व करेंगे तो 1/2 बचेगा, लॉगरिथम रहेगा, ओके। 1 माइनस टी कितना है, इफ यू नोटिस 10 क्यूब एक्स है तो 1 माइनस का क्या हो जाएगा 10 क्यूब एक्स हो जाएगा, और अपॉन में 1 प्लस का 10 क्यूब एक्स हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा आपका c। इट इज योर सोल्यूशन। कराऊं शूट सर या फिर इनकी क्लास ले लूं पहले। हाय एवरीवन, आपके पास में जब ऐसे क्वेश्चन है तो कैसे आप 1-2 मिनट में से सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिएगा कैसे करेंगे। यहाँ पे हमें क्वेश्चन गेम में दिया है डिनोमिनेटर में cos की फॉर्म में x माइनस है और s माइनस बी, ठीक है। न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है, यू नो इसमें कोई आइडेंटिटी भी नहीं लगेगी, नहीं कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करूँ, ठीक है। ये जो साइन b माइनस ए है इसे मैंने बाहर रख दिया और एक को ऊपर न्यूमरेटर में पुट करके रखा है। इससे क्या होगा, साइन b माइनस ए जो है इसके बाद जैसे ही साइन b माइनस ए है इसको रखने के बाद हम इसमें एक और चीज सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक और चीज पुट करेंगे। क्या करेंगे, साइन b माइनस ए के ही अंदर मैं प्लस का x और माइनस का x भी करने वाली हूँ। साइन b माइनस ए के ही अंदर मैं प्लस का x और माइनस का x भी करने वाली हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, देखो प्लस का x है ना, तो मैं यहाँ पे से क्या करूंगी, अब सेपरेट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस इसकी पोजीशन बदलेंगे। हम क्या करें, प्लस का x और माइनस का x क्या है, और यहाँ पर हम ये आपका सेम है, सेम होगा किसके, बिल्कुल इसके। यहाँ पर देखो प्लस का x जो वहां पे लिख रहा है ना वो यहाँ पर प्रेजेंट है, और माइनस का मैंने इसके साथ में रख दिया, बस आपको अरेंजमेंट करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो x माइनस ए फिर माइनस आपने यहाँ पे रखा और x माइनस बी बन गया, डॉट dx हो गया आपका, ठीक है। तो आपका प्लस का x और माइनस का x आपने इस फॉर्म में जमा दिया, मतलब आपको जो डिनोमिनेटर में गिवन है x माइनस ए और x माइनस बी इसके सेम यहाँ ऊपर बनाना है, प्लस का x और माइनस का x करके। इतना हो गया, उसके बाद कुछ नहीं करना आपने। यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला बन रहा है साइन a माइनस बी का, ये आपका ये पूरा हो गया a और ये हो गया पूरा b। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, यू नो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a cos b और cos a sin b, यही होता है, बिल्कुल यही फॉर्मूला होता है। एज इट इज यहाँ पर साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया और ये आपका लॉन्ग टर्म में क्वेश्चन आ गया। इसके बाद कुछ नहीं करेंगे, जो आपका डिनोमिनेटर है इसको सेपरेट कर लेंगे न्यूमरेटर के साथ,
अलग अलग सेपरेट करेंगे। जैसे ही आप इस वाली स्टेप को इसके साथ और इसके साथ क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे cos x माइनस बी और cos x माइनस बी हो गया सेम, ये दोनों हो जाएंगे आपके बिल्कुल एकदम कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे इस जगह पर अगर आप नोटिस करेंगे तो cos x माइनस ए और cos x माइनस ए ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बिल्कुल कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, मेरे पास बच रहा है sin x माइनस ए और अपन में cos x माइनस ए। यू नो साइन अपन cos क्या होता है, tan होता है, और आपका x भी क्या है यहाँ पे सेम है, तो ये पूरा बन जाएगा मेरे पास में tan x माइनस ए, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है एज यू सी, जो कि मैंने कहाँ लिखा है, यहाँ पे tan x माइनस ए। किसको लिखा है, ये पूरी टर्म को, इतनी बड़ी टर्म जो है वो कट पिट करके किस में कन्वर्ट हो गई, इतनी सी टर्म में आपकी बदल गई, एक छोटी सी वैल्यू में। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखिए दोनों कैंसिल हो गए, sin x माइनस बी अपॉन में ये बी, sin x माइनस बी अपॉन में cos x माइनस बी भी क्या होगा, कन्वर्ट होगा, और ये किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ये भी सेम रहेगा tan x माइनस बी की फॉर्म में। ओके, और बाहर जो कांस्टेंट चल रहा था साइन डिनोमिनेटर में, वो एज इट इज चल रहा है, उसको हम कुछ नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही रहेगा, बिकॉज वो कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रल होगा ही नहीं, कांस्टेंट का इंटीग्रल नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो tan का जब हम इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे, तो यू नो tan का इंटीग्रल क्या होता है, आपको याद होना चाहिए tan का इंटीग्रल क्या होता है, tan x का इंटीग्रल होता है लोगरिथम माइनस cos x, और इसी फॉर्मूले को आपकी मर्जी है, आप cos x की फॉर्म में आपने लेते हैं तो ये आएगा, अगर sec x की फॉर्म में लेते हैं तो क्या आएगा, फिर पॉजिटिव साइन के साथ में log sec x भी आएगा, log sec x। ठीक है, तो आपको देखना है आप क्या अप्लाई कर रहे हैं। डन, अब जब ये अप्लाई कर दिया तो मैंने लिखा है यहाँ पे इसकी जगह पे माइनस का लोग, मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो माइनस का लोग cos x माइनस ए आ गया, और इसको इंटीग्रेट किया तो सेम एज इट इज लोग माइनस का ही आएगा, लेकिन माइनस माइनस हो गया आएगा यहाँ पे प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, और क्या बनेगा log cos x माइनस बी। ठीक है, प्लस में क्योंकि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं और ये कौन सा इंटीग्रेशन है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो आपके पास में एक लिमिट भी आएगी, और उस लिमिट का नाम क्या होगा, c। आप एक लिमिट लगाएंगे यहाँ पे प्लस c हो जाएगी, दैट मीन्स आपको ये इंटीग्रेट होकर ये मिला और ये वाला इंटीग्रेट होकर छोटे से सॉल्यूशन में ये मिला। अगर आप नोटिस करें तो ये log m मान ले और इसे log n मान ले, तो log m और ये माइनस का log n, तो log m माइनस log n क्या होता है, आपका क्या होता है, log m अपॉन n होता है, तो हम क्या करेंगे, लोगरिथम m अपॉन n कर देंगे, यानी कि cos x प्लस बी अपॉन में cos x माइनस बी, और ये बाहर की टर्म अभी तक जैज इट इज बिल्कुल चली रही है। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा इतना बड़ा जो क्वेश्चन था, इसका सोल्यूशन आ गया ये वाला, और प्लस c आ गया। डन, इतना इजी है, इट इज योर सॉल्यूशन, बस इतना इजी है, इट इज योर सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच एंड फॉलो अवर पेज वॉटसन इंस्टीट्यूट।